राम जी को फिर से सुपनेखा कह रही है कि आप ही मेरे साथ शादी करो। भगवान ने कहा देखो मैं तो शादी किसी कीमत में नहीं कर सकता, लेकिन मेरा छोटा भाई वो थोड़ा संकोची स्वभाव का है, जाके 2-4 बार विनती करो तो मान जाएगा। वो ऊपर ऊपर से मना कर रहा है, बाकी यहाँ कोई बुढ़ा से भी पूछो शादी करना है तो खुश हो जाएगा। क्यों झाजी अहाँ के की विचार? देखिए इनके दांत कैसे निकल आए, कितने खुश हो गए। किसी बूढ़े को भी पूछ दो तो उसका दांत निकल ही जाएगा। लक्ष्मण जी जरा संकोची स्वभाव के हैं, जाके 2-4 बार जरा कहिए तो मान जाएंगे। लक्ष्मण जी के तरफ राम जी ने भेजा। जो कामना है एक जगह टिकता नहीं, भटकता रहता है। जिसके अंदर अनेक कामनाएं हैं, जिसके अंदर बहुत चाहत है, जिसके जीवन में असंतोष है, उसका मन कहीं एक जगह लगता, वो भटकता रहता है। यहाँ जाए तो ये मिलेगा, वहाँ जाए तो वो मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। भगवान का भजन करो, जो कर्म में होगा बैठे बैठे मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत। भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण जी को। इधर सुपनेखा अपना स्वरूप धारण कर रही। लक्ष्मण तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो देखो मेरा असली स्वरूप। नकली तो नकली यार है, कलई कब तक रहेगा? कलई हम जो ना नती हम बासन, पित्तल के बासन में लोग पहले कलई करवाते थे ना। हिंदी में क्या कहते हैं भाई? अरे बर्तन के ऊपर जो सफेद पॉलिश लगा देते हैं पित्तल वाले पर, पेंट कर देता है। आ कई बाधो नहीं, तमने खबर न पड़ी बाधो नहीं, हमारा गुजराती वाला हम जी गया। हाँ पानी चढ़ाना, वाह भाई वाह क्या बात है। नहीं, पित्तल का बर्तन होता है, उस पर सफेद पानी चढ़ा देते हैं तो लगता है चांदी का। वो क्यों बनाते हैं कि पित्तल के बर्तन में अगर खीर बनाएंगे तो खराब हो जाएगा, इसलिए उसमें कलई लगा देते हैं, पानी चढ़ा देते हैं। लेकिन वो चढ़ा हुआ पानी कब तक टिकेगा? 2-4 बार घसो, बस यही हुआ। सुपनेखा अपने असल स्वरूप में आ गई। राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण जी पत्थर पर अपना हथियार तेज कर रहे थे, घस घस के उसका उपयोग कर लिया। नाक कान बिनु किन्ह सियावर रामचंद्र। सुपनेखा के नाक और कान को काटा, नाक कान के बिना विकराल हो गई। खरदूषण को जाकर के प्रेरणा किया। खरदूषण तीसरा आया है भगवान से लड़ने के लिए, लेकिन भगवान के ऊपर उसका हथियार उठता नहीं है, हथियार उठाया नहीं जा सका। भगवान के रूप माधुर्यों को देख करके दुश्मन को भी हथियार डाल देना पड़ा। हम छोड़ देंगे। भगवान ने कहा मुझे क्यों छोड़ोगे? अगर कोई यहां से भाग जाए तो मैं उसके पीठ पीछे वार नहीं करता हूं। लड़ना हो तो सामने से आ जाओ, हमारा काम ही है दुष्टों को संहारना। राम जी के साथ लड़ाई हुई। खरदूषण तीसरा की जितनी सेना है सब में राम रूप भगवान बना दिए। आपस में ही लड़ करके सब, जो आपस में लड़ता है उसका नाश जल्दी होता है, ये बात सब लोग याद रखना। आपस में अंदरो अंदर बहुत झगड़ो करजो, अंदरो अंदर जे झगड़े एक कमजोर थई जाए। ज्या संप त्या हाँ संघे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग में संघ में यानी कि एकता में ताकत है। आप लोग वो कथा जानते हो, मैं ज्यादा विस्तार करके नहीं कहूंगा। एक लकड़हारा था, उसके 4 बेटे थे, चारों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। वो लकड़हारे के मरने का समय हुआ तो अपने 4 बेटे को बुलाया और एक लकड़ी का गट्ठर मंगवाया और बीच में डाल दिया और चारों बेटा को एक एक करके बुलाया, इसको तोड़ो इसको तोड़ो, लेकिन लकड़ी नहीं टूटा। लाकड़ा नो भारो हतो ने, ये टूट्यू नहीं। फिर लकड़ी के गांठ को खोल दिया गया और एक एक करके तोड़ने को कहा। सारा लकड़ी तोड़ दिया गया।
बाप ने बेटे को समझाया, अगर सब मिलके एक रहोगे तो तुमको कोई तोड़ेगा नहीं, और अगर विभक्त हो जाओगे तो दुनिया वाले तुम्हें तोड़ देंगे। बोलो जय सिया राम। इकट्ठे होके रहना। सब आपस में लड़ करके मर गए। खर दूषण के धुआं को देख करके शूर्पणखा अब रावण के दरबार में जाती है। रावण को भड़काया, क्या तुम रोज मदिरा पान करते हो और सोते हो, दूसरा तुम्हारा कोई काम नहीं है, पूरे राज्य में क्या चलता है इसका भान रखते हो। मेरे प्यारे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना पीते हैं, इतना खाते हैं, इतना उनका जीवन अस्त व्यस्त होता है, घर में परिवार में क्या होता है इसका उनको होश ही नहीं होता। इसलिए शूर्पणखा कह रही है कि भाई तुम अपने राज काम में भी जरा ध्यान रखो, खाली खाने पीने में सोने में लगे रहते हो। मतलब अयोध्या का एक राजकुमार, उसके पास एक सुंदर स्त्री, उसको देख करके मेरी इच्छा हो गई ये मेरे भाई के साथ होता तो अच्छा होता। मैं तुम्हारे लिए वहां बात पक्की करने के लिए गई और वहां दो राजकुमार ने मेरे नाक कान काट लिए हैं। हमारे बहन का नाक कान काट लिया है। बहन, तुम वहां वास्तव में मेरे लिए तुम बात करने गई थी? नहीं, तुम्हारे लिए बात करने नहीं गई थी, वहां पानी पीने गई थी। दोपहर का समय हुआ, पानी पीने गई थी। तुलसीदास जी कहते हैं पानी पीने नहीं गई थी, पानी ग्रहण करने गई थी राम जी के साथ। लेकिन झूठ क्या बोल दी कि तुम्हारे लिए सुंदर औरत लाने गई थी। रावण ने कहा ठीक है, खरदूषण के पास जाना चाहिए। अरे वो भी मर गया, खरदूषण मर गया तब तो जरूर भगवान का अवतार हो गया। मेरे इस राक्षसी शरीर से भजन बनेगा नहीं, भगवान से दुश्मनी करूंगा, उनके हाथ से मर के अपना कल्याण करूंगा। अगर साधारण मनुष्य होगा तो लड़ाई करके उसकी घरवाली छीन करके अपने राजमहल में उसको प्रतिष्ठित कर दूंगा। रावण मारीच के पास गया, मारीच को माया का मृग बनाया और सीता जी के हरण के लिए वहां से प्रस्थान किया। इस तरफ भगवान ने सीता जी से कहा कि आप अब अग्नि में निवास करें, जब तक मैं राक्षसों का नाश न करूं आप अग्नि में निवास करें। अब आपकी भूमिका थोड़ी बड़ी हो रही है। सीता जी असल स्वरूप अग्नि में प्रवेश करती हैं और अपना परछाया स्वरूप मायावी स्वरूप छोड़ दिया। ये कथा थोड़ा हमारे उपासना के विपरीत है, इसलिए आपको मैंने संक्षेप में बताया। रावण साधु का वेश धारण करके नकली साधु बनके सीता जी का अपहरण वहां से करता है। भगवान मारीच को मारने के लिए, माया मृग को मारने के लिए दौड़े थे। भगवान वहां से वापस आए तो देखा आश्रम सीता जी के बिना है। रावण जब सीता जी को ले जा रहा था, रास्ते में गिद्धराज जटायु से, अब समय का अभाव है इसलिए सिर्फ कथा कहूंगा, उपदेश की बातें अब नहीं कह पाऊंगा। गिद्धराज जटायु ने लड़ने की कोशिश की, रावण को हराने की कोशिश की और उसको मूर्छित करके रथ से नीचे भी गिरा दिया। रावण होश में आकर के फिर ऊपर आया और जटायु से लड़ने लगा, लेकिन जटायु को हरा नहीं सका। पक्षी है, आखिर कब तक लड़ता। रावण साधन संपन्न और पक्षी के पास कोई साधन नहीं, सिर्फ चोंच साधन है। रावण ने कपट किया। रावण कह रहा है, ए जटायु, तुम्हें राम का सौगंध है, तुम बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे होएगी। जटायु बेचारा अब हार गया। कहा देखो, हमारा कोई पंख अगर काट देवे तो हम पक्षी की जात मर जाते हैं, पंख के बिना हमारा जीना क्या, अगर पंख कट जाए तो हम मर जाते हैं। रावण, तुम्हें इष्टदेव का सौगंध है, तुम बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। रावण तो कपटी था, उसको तो किसी का शपथ लगता नहीं था। जगलो क्या क्यों जगह, आकाश जगह कहां गया, बुलाओ 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 उसको कोई सौगंध से लेना देना नहीं था। रावण कपट कर दिया। रावण ने कहा अगर कोई पक्षी मेरे चरणों में चोंच मार देवे तो मैं मर जाऊं। झूठ बोला, कपट किया। अगर ये पक्षी हमारे पांव में
चोंच मारेगा तो इसको झुकना पड़ेगा, और ये झुकेगा तो उसी समय हम पंख काट देंगे। जटायु पंख कटने के बाद गिर करके नीचे गिरा, राम राम रटने लगा। रावण सीता जी को लेके जा रहा था। सीता जी ने किष्किंधा पर बंदरों को बैठा देखा, वहां अपने कुछ वस्त्र आभूषण गिरा दिए। अशोक वाटिका में जाकर के सीता जी को रखा गया है। इंद्र देवता वहां पक्षी का रूप धारण करके आए और हविष्यान खिला दिया, जिससे सीता जी को 1 महीना तक भूख और प्यास नहीं लगे। इंद्र चले गए। मेरे प्यारे, भगवान राम जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते जटायु के पास आए। जटायु का उद्धार किया, उसका अंतिम संस्कार किया। भगवान जटायु के उद्धार करने के बाद ब्राह्मण द्रोही कबंध का उद्धार किया। कबंध का उद्धार करके भगवान सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी ने भगवान को प्रणाम किया। ये कथा सब मैं कई बार कह चुका हूं, इसलिए अभी थोड़ा संक्षेप में कह रहा हूं। सबरी ने भगवान का खूब सुंदर स्वागत किया। भगवान से कह रही है, प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कोई अक्षर ज्ञान नहीं है, मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ। भगवान ने कहा, आपको स्तुति करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी स्तुति कर देता हूँ। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। देवी, मैं किसी को ऐसे मिलता नहीं, मैं उसको मिलता हूं जिसके अंदर 9 में से एक भी प्रकार की भक्ति हो। प्रभु, वो 9 भक्ति क्या है? पहला नंबर की भक्ति संतों के संग में रहना। दूसरा नंबर की भक्ति हरि कथा को प्रेम से सुनना। तीसरा नंबर की भक्ति गुरु चरण कमल में प्रेम रखना। चौथा नंबर की भक्ति भगवान के गुणगान को कपट छोड़ करके गाना। 5वां नंबर की भक्ति जो वेदों के द्वारा उत्पन्न मंत्र है, गुरु जी के द्वारा जो कान में दिया जाता है, उस मंत्र को विश्वास पूर्वक जपना। 6ठा नंबर की भक्ति अनेक प्रकार के मायावी, अनेक प्रकार के सांसारिक प्रवृत्ति से धीरे धीरे निवृत्त होकर के और मन परमात्मा के चरणों में लगाना। ये 6ठा नंबर की भक्ति। 7वां नंबर की भक्ति ये है कि जो कुछ प्रयास करो और जो कुछ भी मिले उसमें संतोष रखो। 8वां नंबर की भक्ति कि हमारे और संत में अंतर न रखे, लेकिन मुझसे थोड़ा ज्यादा संतों को माने। 9वां नंबर की भक्ति सबके साथ सरल रहो, सबके साथ सहज रहो, किसी से कपट नहीं रखो, लेकिन भरोसा दुनिया का न रखो, भरोसा सिर्फ भगवान का रखो। दुनिया का भरोसा नहीं, दुनिया विश्वास करने लायक नहीं, दुनिया सेवा करने लायक है और भगवान विश्वास करने लायक है। भगवान पर विश्वास और संसार की सेवा करोगे तो यहाँ भी सुख मिलेगा और वहां भी सुख मिलेगा। तो यहां से कहां चला गया था? आवाज हुआ है? आने तमे लोग को पूछो तो कई सौगंध लागू पड़े छे? जटायु ने सौगंध लागू पड़े। राम जी ना शपथ आप्या एटले जटायु पांखो कपाई बैठो अने रावण ने शपथ लागे जूठू बोली गयो। હવે અમારા જગાને પૂછો કે તને સૌગંધ લાગે છે ખરું, અને કોના કોના સૌગંધ ખાવાના બાકી છે એ પૂછો। સાચું બોલજો હો, આપણે કઈ દંડ કરવાનો નથી, ખાલી મારો સૌગંધ લાગુ નથી પડતું ને, સાચું બોલ। તારા માના, બાપના, તારી બાયરીના કોઈના સૌગંધ લાગુ પડે? અને સૌગંધ ખાધા પછી તું એનું પાલન કરે છે? ભૂલી જવાય છે ને? કાકા સાથે મજા આવે છે? કાકાના સુટકેસ ખાલી કરો એટલે શું મજા આવે? ચાલ ભાગ, હવે અહીંયાથી જતો નહીં હો, જો જઈશ તો પાછો બીજું કોક કાઢીશ, હજી 1 કલાક બાકી છે। सबरी को भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भगवान कहते हैं अगर जानकी का कुछ पता हो
तो मैया बताओ, बहुत से जगह लोग बात करते हैं भगवान को सबरी ने जूठा बेर खिलाया। देखने कौन गया? तुम कि तुम्हारे बाप? कौन देखने गया बताओ? भगवान को जूठा बेर खिलाया, ये लिखा कहां है बताओ? ये कहीं लिखा हुआ? ये दंत कथा है। एक महात्मा से मैंने पूछा, वृद्ध महात्मा थे, उम्र लायक था। मैं पूछू, बाप जी तो मैं मोटा कथाकार, बताओ राम जी को जूठा बैर खिलाया था क्या? कहा नहीं खिलाया था। तो हम कैसे मान ले जूठा बैर खिलाया था? आप लोग आम खाते हो, केला खाते हो, लीची खाते हो, अनेक प्रकार के फल फूल खाते हो, अरे गेहूं भी खाते हो, चावल भी खाते हो, सब खाते हो। अगर कोई आम खाते खाते मीठा आ जावे, बहुत स्वादिष्ट लगे, तो आप क्या करते हो? उसकी गुठली को अपने बगीचे में डाल देते हो उगाने के लिए, और वो उग जाने के बाद फिर बगीचा में ले जा करके उसको, क्यों? आपको पता है कि ये गुठली मीठा है, तो इसका पेड़ बनेगा तो फल कैसा आएगा? मीठा। हाँ, तो सबरी अगर फल फूल कुछ खावे, उसको अच्छा लगे, वो जो गुठली होता था उसको उगाती थी, वही बड़ा पेड़ हो गया। 16 साल की सबरी 80 साल की हो गई, तब भगवान आए। ये अपने कलयुग का उम्र का। तो भगवान को जूठा खिलाया ऐसा मान सकते हो? वो फल और उस फल का तो जूठा हो भी गया और नहीं भी हुआ, वो महात्मा ने बताया था। दूसरी बात कि जहां प्रेम है वहां जूठा नहीं होता है। हाँ, ध्यान देना, जहां प्रेम है वहां जूठा नहीं होता है। तुम्हारा बेटा, बेटा नहीं, बेटा का बेटा ब्याजमा, तुम्हारे बेटे का बेटा छोटा 2 साल का 3 साल का, जब तुम खाने बैठो तुरंत कहीं से भी दौड़ के तुम्हारे साथ खाने आ जाता है। अच्छा बोलो, तुम उसको साथ में खिलाते हो कि नहीं? खिलाते हो ना? जिस हाथ से अपने खाते हो उसी हाथ से उसको भी खिलाते हो, फिर उसी हाथ से उठा करके अपने भी खाते हो, तो उस समय जूठा नहीं होता है? होता है कि नहीं? पोता का जूठा आंख ऐसे की नेताजी, अच्छा अभी खाने लायक नहीं हुआ है। कितना हुआ? 6-7 महीना तो हो गया। अच्छा हाँ, तब 2-4 महीना के बाद बस ये समझो। एक बार हमारे महात्मा लोग सब आए थे, बोले गुजरात में लोग जूठा उठा का, झाजी गुजरात में लोग ज्यादा जूठा उठा नहीं मानते है ना? आपने बताया था ना कि लोग ज्यादा जूठा उठा नहीं मानते। वो जूठा क्यों मानेंगे? वो जूठा मानेंगे ही नहीं, क्योंकि गुजरात के लोग इतने प्रेमी होते हैं कि वो सभी प्रकार के बंधनों से ऊपर उठे होते हैं। उन्हें तो परमहंस वृत्ति प्राप्त हो गया है, सब भगवान के प्यारे हैं, उन्हें उनको सब अपना लगता है, इसलिए वहां जूठा उठा का ध्यान ज्यादा नहीं होता। आप कहोगे इसकी शुरुआत कब हुई? जब भगवान कन्हैया यहां से भगे। ठिकाना कहां मिला? गुजरात में। अब भगवान का स्वभाव सबके साथ मिलना, बैठना, खाना। भगवान के यहाँ तो प्रेम का राज्य है, वहाँ जूठा का राज्य तो है नहीं। जब हमारे गुजरात के देवता ही अपने मित्रों के साथ, हजारों मित्रों के साथ, मैं सबको जूठा करने का कहता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ उनकी कुछ कृपा है, ज़्यादा है, इसलिए वहाँ इसका महत्व ज़्यादा नहीं है। प्रेम से रहो, जूठे कूठे के विचार भाव को जहाँ जरूरी हो वहाँ रखो। ठाकुर जी की सेवा में खूब पवित्रता रखो, लेकिन आपसी व्यवहार में ज़्यादा भेदभाव बढ़ाने से द्वेष बढ़ेगा, दुश्मनी बढ़ेगी। बात छोड़ करवा लूँ,
थोड़ा लेट गो की भावना रखोगे तो जीवन चलेगा। अगर झुकेगा नहीं तो मिलेगा नहीं। दोनों घमंड के तरह खड़े हो जाएं तो दोनों गिरेंगे। थोड़ा थोड़ा झुकेंगे, ये उनको बचाएंगे, वो इनको बचाएंगे। झुकना पड़ता है। जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान को सबरी जी कह रही हैं कि आप पंपा सरोवर के पास जाओ, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी, तब सीता जी का पता लगेगा। भगवान वहां से आगे चले, ऋषयमुख पर्वत के नीचे तलहटी में जा रहे थे। वहां सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने आकर राम जी से सुग्रीव से मित्रता करने की बात कही, दोनों को मिलाया, राम और सुग्रीव में मित्रता हुई। फिर भगवान ने सुग्रीव के एक ऐसी गलती को ढूंढ लिया जिससे भगवान सुग्रीव को मारने में सक्षम हो गए। भगवान ने कहा, जो अपने छोटे भाई की घरवाली, अपने बेटे की घरवाली, अपनी सगी बहन और अपनी सगी बेटी, ये चार के ऊपर खराब नजर से देखता भी है, ऐसे को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। भगवान इसी फॉल्ट के कारण सुग्रीव को मारने में सक्षम, बाली को मारने में सक्षम हुए। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। भगवान ने व्यवस्था बना दी, सुग्रीव तुम्हें राज भोगने की इच्छा थी इसलिए राजा बनाया, लेकिन ये राज तुम्हारा नहीं, ये राज बाली का है। इसलिए सुग्रीव को राजा, और कल अगर सुग्रीव चला जाए इस दुनिया से तो युवराज पद पर उसी समय अंगद जी की नियुक्ति कर दी गई। बाली भगवान के धाम में गए। भगवान प्रवर्तन पहाड़ के ऊपर चातुर्मास व्रत करने के लिए गए, वहां रहने लगे। सुग्रीव से सीता जी का पता लगाने को कहा। बहुत समय बीतने के बाद भी जब सुग्रीव सीता जी का पता नहीं लगाया, हनुमान जी ने उनको याद दिलाया। पूरे दुनिया 358 देश का वर्णन ज्वाला प्रसाद वाले रामायण में लिखा हुआ है। 358 देश के बंदर भालुओं को बुलाया। इसी समय राम जी की प्रेरणा से लक्ष्मण जी किष्किंधा में आते हैं। धनुष उठाई कहा तब जार करो पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आए बाल कुमार। चरण नाई सिर बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते दीन्ही। लक्ष्मण जी आए और धनुष पर बाण चढ़ा करके कहा, पूरे किष्किंधा नगरी को जला करके राख कर दूंगा। सुग्रीव डर के मारे घर में घुस गया और अंगद को भेजा, जाओ लक्ष्मण जी से क्षमा याचना करो। देखिए, अगर किसी के बाप को मार दिया गया हो, हत्या कर दी गई हो, उसका छोटा सा बच्चा अगर आपके पास आएगा तो आपको दया लगेगी कि नहीं लगेगी? आपके हृदय में कितनी दया प्रबल हो जाएगी, आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। सुग्रीव ने अंगद को भेजा, जा जा। अंगद ने आके भगवान को प्रणाम किया। तारा आई, हनुमान आए और अंगद जी को लेकर के सुग्रीव के घर में गए। लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान मुझे सुग्रीव के घर में क्यों ले जा रहे हो? अरे घर में नहीं ले जा रहे हैं, उसके पलंग पर आपको बैठाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं इसके पलंग पर नहीं बैठूंगा, ये विषयी जीव है। राम जी ने इसको राज दिया और राम जी का भजन करना भूल गया, मैं इसके पलंग पर नहीं बैठ सकता। हनुमान जी ने कहा, आप इसके पलंग पर बैठो तो फायदा होगा। बोले, क्या फायदा होगा? अगर किसी के घर में पलंग के ऊपर आ जावे तो आपको रात में नींद आएगी? बोलो, शाम के 9 बजे, शाम के 9 बजे अगर एक आ जावे तो रात में 12 बजे आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी ना? क्या करोगे तुम, हमको पता है, बताऊं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। प्रभु आप आकर के इसके आसन पर बैठ जाओगे तो इसको हमेशा याद रहेगा, यहाँ शेषनाग आकर के बैठे थे, अब मैं बुरा काम नहीं करूंगा, भगवान का काम करूंगा। आप आओ बैठो। लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने बैठाया।
फिर सुग्रीव आकर के प्रणाम किया। अब देखो, चाहे कितने भी गुस्सा में हो, आप कितने भी गुस्सा में हो, अब मैं अगर आ करके आपके घर बैठ जाऊं तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप कितने भी गुस्सा में हमारे यहाँ आओ, आज जाकर के बापू को ये कहूंगा वो कहूंगा, गुस्सा होकर के आओ, मेरे यहाँ आकर के मेरे घर पर, मेरे मंदिर में आओ, आप आसन पर बैठो, मैं आपको थोड़ा प्रसादी खिलाऊं, फिर पानी पिलाऊं, गमेवा उघड़ा नहीं बड़ा हो, ठंडू तैयार जाए, एवं में मंदिर बनी क्यों। जय सिया राम। ये सब नीति है। हनुमान जी ने शेषनाग को बैठाया, लक्ष्मण जी को, फिर सुग्रीव आकर के प्रणाम किया, हमसे भूल हो गई, लेकिन हम बंदर भालुओं को भेज चुके हैं, तो चलो राम जी को कहो। राम जी के पास सब बंदर भालू आ गए, सब ने राम जी को प्रणाम किया और सीता जी को ढूंढने चले। सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। भगवान ने अपनी अंगूठी हनुमान जी को निशानी के रूप में दिया। हनुमान जी महाराज जा रहे थे जंगल में, एक जगह प्यासे हो गए तो वहाँ स्वयं प्रभा की गुफा में गए। ये भक्ति की गुफा है, इस गुफा में जो जाता है एक बार, वो हमेशा के लिए इसमें बंद हो जाता है। ये भक्ति की गुफा है, एक बार अगर आप भक्ति में लग गए तो फिर आपका मन इसमें से निकलेगा नहीं, आपको और कुछ फिर कभी ऐसा मन में लग जाता है। वहां से मार्गदर्शन हुआ, सब बंदर भालू पहुंच गए समुद्र के किनारे, और स्वयं प्रभा जो अप्सरा है, गुफा का जो संरक्षण कर रही है, वो बद्री नारायण में जाकर के भगवान के भजन में लग गई। सब बंदर भालू विचार करने लगे अब क्या करेंगे। उसी समय अंगद जी ने कहा, देखो अब अपने लोगों का मरना निश्चय है, मरना निश्चय है। ये सुन लिया जटायु के भाई संपाति ने, एक एक करके मरेगा और हम सबको खाएंगे। नजदीक में आया, अंगद जी ने कहा, भाई एक जटायु राम काम में प्राण त्याग दिया और एक तुम, हम राम काम करने वाले को मारने आए हो। क्या हुआ मेरे भाई को? तुम्हारा भाई रावण के हाथों मारा गया। सीता जी का पता मैं जानता हूं, तुम सब में जो समुद्र पार कर पाएगा वो सीता जी तक पहुंच पाएगा, मैं तुमको मार्गदर्शन देता हूं। संपाति ने मार्गदर्शन किया, जामवंत ने हनुमान जी को उकसाया और हनुमान जी महाराज जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख संग मूल फल खाए। जब लगी आबांशी कहीं देखी, होहि काज मोहे हरस दिसेखी। जब लगिया बहुसी कहीं देखी, होहि काज मोहि हरस दिसेखी। यह कही नारी सबनी कहूँ माथा, चले हरस हिय धरी रघु भूधर सुंदर भूधर सुंदर। कौतुक कोदि चढ़ौता ऊपर, कौतुक कोदि चढ़ौता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तार पवन तनय बल भारी। कर गौ पवन तनय बल भारी, पवन तनय बल भारी। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, बात चले हनुमाना। चल निधि रघुपति दूत बिचारी, हनुमान कहीं पर साकर पुण्य कीन प्रणाम। बार बार गर्जना करते हुए जामवंत जी
जामवंत वगैरह सभी बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करके सबको माथा नमा के हनुमान जी महाराज लंका तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अस कही नाई सबनी कहमा था, मैं बराबर कहा करता हूं, जो सबों का आशीर्वाद लेकर के काम करता है अंततो गत्वा सत्यमेव उसकी विजय होती है। और जो दूसरों के ऊपर दबाव प्रभाव करके गलत राजनीति करके किसी को फंसा के अपने अच्छा बनना चाहता है, उसका पानी कभी न कभी उखड़ जाता है, समाज उसको पहचान लेता है। हनुमान जी के अंदर सरलता, जामवंत बड़े हैं इसलिए प्रणाम किया। जामवंत बताओ मुझे क्या करना चाहिए, बस इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहूं सुधियाई, सिर्फ इतना ही करना है। हनुमान जी महाराज एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और वहां से जोर से अपने दोनों पांव को दबाया और वहां से छलांग भरी। तुरंत देवताओं ने सबसे पहले सात्विक माया उनको रोकने के लिए आई। कौन? मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत को समुद्र ने कहा, ए मैनाक, जब इंद्र सभी पहाड़ों का पंख काट रहा था उस समय पवन देव ने तुम्हें उड़ा करके मेरे यहां तुम्हारी रक्षा की। आज पवन देव का बेटा हनुमान उड़ रहा है, बीच में जाके खड़े हो जाओ, थोड़ी देर वो विश्राम कर लेंगे तो तुम समझना कि तुम्हारा ऋण उतर गया। हनुमान ते ही परस कर पुण्य ते ही किन्ह प्रणाम। स्पर्श कर लिया, प्रणाम किया, आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद, लेकिन राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जो काम संकल्प आपने कर लिया है उसके लिए आप तन मन धन से लग जाओ। संकल्प में वो शक्ति है, सद संकल्प में वो शक्ति है कि आपका संकल्प पूरा होगा होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। क्या बात, आपने संकल्प किया है मुझे अच्छा करना है तो अच्छा होगा। हनुमान जी महाराज उड़ के चले। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठइन आई कही तिन बाता। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठइन आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कै सुध प्रभु सुनावा। तब बदन पैठी हो आई, सत्य कहु कोहि जान दिमाई। कब ने हो जतन दे नहीं जाना, रसिन मोहि कहे हनुमाना। हनुमान जी ने पहले विनती किया, मैया मुझे जाने दे, राम का काम करके समाचार दे दूंगा और तब आके मैं तुम्हारे मुख में खुद ही प्रवेश कर जाऊंगा। नहीं जाने दिया। तब हनुमान जी ने कहा, जब जाने ही नहीं दोगी तो फिर खा जाओ। उसने एक योजन में अपना मुंह फैलाई, हनुमान जी उसके डबल हो गए। 4, 8, 16, 32 हनुमान जी महाराज उसके डबल होते जाते थे। सुरसा घबरा भी रही है, सर्पों की माता है ना, घबरा भी रही है कि हनुमान जी कहीं कुछ कर देवे तो, इसलिए उसके बढ़ने में असमानता है। और हनुमान जी दृढ़ विश्वास है रामचरण में, इसलिए वो जितना बढ़ती है उसके डबल होते हैं। 1 तो ये 2, फिर वो 4 तो ये 8, फिर वो 32 तो हनुमान जी 64। शत जो जनते ही आनन कीन्हा, बदन पैठ पुन बाहर आवा। मागा विदाता सिरनावा, मागा विदाता सिरनावा। जब 100 योजन की हो गई मेरे प्यारे, बड़प्पन की जो लड़ाई है, बड़ा बनने का जो जंग है, इसमें आज तक कोई बड़ा बना ही नहीं।
आपका बड़ाई उसमें है, आपका बड़प्पन इसमें है कि आप सामने वाले के कितने अनुकूल हो जाते हैं। किसी के अनुकूल हो जाना ये सबसे बड़ी बात है, और प्रतिकूल होके परेशान करके बड़प्पन साबित करना ये तो सबसे बड़ा गिरने का काम है। हनुमान जी महाराज विचार किए कहाँ तक लड़ते रहे। 100 योजन का मुख सुरसा का, 100 योजन यानी 400 गांव, यानी 1200 किलोमीटर। मुंह का एक भाग यहाँ और एक 1200 किलोमीटर ऊपर। हनुमान जी ने सोचा काम बन जाएगा। हनुमान जी महाराज कौन हैं? अरे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि नवनिधि है, अनिमा लघिमा गरिमा सब सिद्धि इनके पास। लघिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए हनुमान जी छोटा रूप धारण करके सुरसा के मुंह में 1200 किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें घुस गए। पेट में जा करके बाहर आ गए। माँ, अब तुम्हारे पेट में मैं जाके निकला हूं, भोजन हो गया ना? जब तक मुंह बंद हो तब तक हनुमान बाहर। माँ खा लिया? अरे बेटा अभी कहाँ खाया हूं, अब खाऊं। अरे जाने देना, मैं तुम्हारे पेट में जाकर के निकला हूं। इसका मतलब खा लिया। माँ मैं सत्य बात बताऊं, तुम मुझे खाने नहीं आई हो, मतलब मैं तुम्हारे पेट की बात जान गया। तुम्हारे पेट में पाप नहीं है, तुम तो परीक्षा लेकर के मेरा बल वर्धन करने आई थी। आशीष देई सो गई, हरस चलो हनुमान। निश्चर एक सिंधु मह रही, गरिमाया नभ के खग गए, जीव जंतु जे गगन उड़ाही। जल बिलोक दिन का परछाई, रही छाह सक सो न उड़ाई। जय विद सदा गगन चर खाए, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कब दूर कही थी। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मत धेरा। सिंहिका का बल मर्दन करके उसको समाप्त करके हनुमान जी महाराज उस पार गए और लंका के बगीचाओं को देखा। वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोहही। नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि वन मोहनी। ऐसा सुंदर बाग बगीचा बना के रावण ने रखा है कि जो लोग जाते हैं वहीं फंस जाते हैं, वो अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज मशक समान रूप धारण करके अंदर प्रवेश किए। वहाँ लंकिनी रोकती है। हनुमान जी ने एक घुस्सा मारा, खून निकलने लगा, रक्त निकल गया, विरक्त हो गई और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगी, तुम हनुमान हो, मुझे ब्रह्मा ने कहा था जब बंदर के मारने से तुम घायल हो जाओ तब समझना लंका का नाश होगा, रावण की मृत्यु होगी। अब तुम रामदूत हो, हमें आशीर्वाद दो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। प्रभिषि नगरी की जे सब काजा, राखी हृदय राखी कौशलपुर राजा। राखी कौशलपुर राजा। लंकनी कह रही है जिसके ऊपर राम की कृपा होती है उसके ऊपर सब कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब होई। गरल सुधा विष उसके लिए अमृत हो जाता है। गरल सुधा रिपु करे मिताई, दुश्मन मित्रता करने लग जाते हैं। 7 समुद्र का पानी गाय के खूर में आवे इतना हो जाता है। जा पर कृपा राम की हुई। जाओ हनुमान, मेरा आशीर्वाद। हनुमान जी महाराज पूरी रात लंका में इधर से उधर ढूंढते रह गए। मंदिर मंदिर
प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित गए उदसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जाता अगणित जोधा गए उदसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी कहाँ गए ढूंढने? हनुमान जी सीता जी को ढूंढने कहाँ गए? अरे लंका में नहीं, हाँ भरो चौपाई तो हाँ भरो। मंदिर मंदिर मंदिरे मंदिरे फरवा गया है। लंका में कौन रहे थे? लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ एके सज्जन यहाँ रहतो ज नहीं तो मंदिर को ने बनायो? मंदिर बनाया किसने जहां हनुमान जी ढूंढने गए? है विचारने वाली बात है ना। हाँ देखो ये भक्त का भाव होता है। हम भगवान की मूर्ति जहां पधरा दें वही मंदिर हो जाता है। आपके घर में एक कोना के अंदर माता जी की छवि रख दो, उस जगह का नाम क्या हो जाता है? हमारा घर में बाप जी मंदिर आ बाजू छे, मंदिर है वो, तुम्हारा घर है फिर मंदिर क्यों? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पहले तो लंका के लोगों का घर था, लेकिन हमारे हनुमान जी जब चले जाते तो वो मंदिर हो जाता है। जब हनुमान जी की पधरामणी हो गई तो मंदिर हो गया। जहां हनुमान जी हैं वो मंदिर होगा ना। ये भक्त की भावना। दूसरी बात कलयुग की बात है। मैं तुमसे मिलने आ गई मंदिर जाने के लो। एक सरढ़ बाजू थी आवे ने एक नारदीपुर बाजू थी आवे, बे भेगा थे ये कलोल जाए। एक आ बाजू मोटरसाइकिल मुके एक आ बाजू मुके। ये सब क्या होता है? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे अगणित जोधा गए उदसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही गए उदसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। अति विचित्र कही जात सुनाही। दूसरी बात, हनुमान जी जब मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो क्या मिला? सीता जी मिली? नहीं मिली। क्या मिला? कौन मिला? गयउ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। वहां कौन था? उस मंदिर में कौन थे? शयन किए देखा कपि अब मंदिर महना दिख देही। मंदिर में कौन दिखाई दिया? रावण। सीता जी वहां नहीं दिखाई दी। इसका क्या मतलब हुआ? हम मंदिर में जाते हैं लेकिन हमको भगवान दिखाई नहीं देते हैं। वहां भी जाकर के हम अपना प्रपंच शुरू कर देते हैं। मंदिर में जाकर के भी हमारे अंदर रावण का तत्व जागता रहता है, हैं? और माता जी का दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं होता। ये आज कलयुग के मनुष्य की बात। अरे जब हनुमान जी को ही रावण दिखा, सीता जी न दिखी, तो हमको तुमको भगवान कैसे दिखते होंगे? ये तो उनकी बात वही जाने। हनुमान जी महाराज सुबह का समय हो गया, भोर का समय। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, भवन एक पुण्य दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने एक छोटा सा महल देखा, विभीषण जी की कुटिया है, उसके घर के आगे तुलसी का छोर लगा हुआ है।
घर के आगे पीछे अगल बगल नीचे ऊपर सब जगह राम 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 लिखा हुआ है। अब बताओ, राम जी का नाम विभीषण ने लिखा, राम जी का नाम विभीषण ने लिखा, तो रावण के किसी सीआईडी वाले ने रावण से शिकायत नहीं की होगी? रावण से शिकायत की गई थी, रावण खुद देखने के लिए आया। हमारे गांधीनगर के पूर्व विधायक डॉक्टर सीजे चावरा इस पर प्रवचन किया था 2006 में जब संत सम्मेलन हुआ तब। बका जी तमें हता बहुत सुंदर बात, नेताओं के मन में भी ऐसे सुंदर सुंदर भाव विचार। सीजे चावरा बोले, बाप जी ये संतों का माहौल है, यहाँ मैं कुछ प्रवचन करूँ वो ठीक नहीं है, मैं एक रामायण की बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो। विधायक उस समय सिटिंग एमएलए थे, उन्होंने कहा लंका में विभीषण कैसे रहता था? उन्होंने ये कहा कि दुनिया में जो लोग कहते हैं मेरे पास भक्ति का समय नहीं है, वो सब बहाना करते हैं, सबके पास समय है। सीजे चावरा बहुत सरस गाय छे, हो गायक छे। हमने તમારે ત્યાં લગ્નમાં આવ્યા હતા ને તે દિવસે ટાઉન હોલમાં પ્રોગ્રામ હતો અને ચાવરા સાહેબ ગાવા બેહી ગયેલા, ધન ધન હિંડવા પીર લજિયા રાખજો। तो आदमी को भक्ति करना हो तो हमेशा टाइम मिलता है, टाइम का अभाव नहीं है। और चावरा साहब ने इसी बात को विभीषण के प्रसंग को ही कहा था। रावण आया और विभीषण से पूछा ये तुलसी का पेड़ क्यों लगाए हो, ये राम नाम क्यों लिखे हो? तो विभीषण, देखो विनम्र बन जाओ तो सब जगह काम चल जाता है, अगर तन के चलो तो कहीं ना कहीं टूटना गिरना निश्चित है, ठेस लगेगा। विनम्र बन जाओ। हमारे मुखिया जी विनम्र है, आज जो तन के चलने वाले थे गिर गए हैं, इनको आप लोग थोड़े जिताए हो, इनकी विनम्रता के कारण ये आपके मन में बस गए और इनका काम हो गया। He that is down need near no fall, जो नीचे है उसको गिरने का कोई डर नहीं है। नीचे हो एने परवानी बीक ना हो, अहिया थी पढ़िए तो हमें पढ़िए तमने हूँ तबानु हतु। जो चढ़े थे, गुजराती बोलो ना बता, चढ़े थे परे नमे थे लो, आप भला तो कर भला तो होगा भला लो, बधा ने खबर ज छे। प्यारे चावरा साहब बोले कि रावण जब आया तो विभीषण से कहा कि तुम तुलसी क्यों लगाए हो, ये राम नाम क्यों लिखे हो, राम जी का धनुष बाण क्यों घर में लगाए हो? विभीषण ने बड़े विनम्रता से कहा भैया मैं कमजोर आदमी हूं, मुझे बार बार सर्दी बुखार आ जाता है, इसलिए तुलसी रखा हूं कि तुलसी का मंजरी चाय में डाल दूंगा तो जरा सर्दी उर्दी कट जाएगा और तुमको दवाई का पैसा बच जाएगा। अच्छा ठीक है तो तुलसी रखो, ठीक है। अच्छा ये राम नाम क्यों लिखा है? विभीषण ने कहा ये राम राम नहीं लिखा हूं, अरे दिख रहा है राम राम। कहा भैया कलयुग के अंदर सब लोग छोटा नाम लिखेंगे, नाम होगा मोहन जी तो एम, भला जी का बी, नाम मोहन जी भला जी तो लंबा हो जाएगा, क्या बोलेंगे एम बी ठाकुर। तो रा मतलब रावण, म मतलब मंदोदरी। मैं राम नहीं लिखा हूं, मैं तो रावण मंदोदरी लिखा हूं। अब ठीक है, रावण ने कहा जो जो जगह खाली है सब जगह लिखवाओ। अच्छा अरे एक तो भूल हो गई, ये धनुष बाण क्यों लगाया, ये क्यों लगाया? भैया मैं कमजोर हूं, डरपोक हूं, मुझे डर बहुत लगता है, अगर धनुष बाण देखता हूं तो थोड़ा हमको भी पावर आ जाता है। तुम्हारे हाथ में अगर तलवार हो तो अगर कोई सामने से वार करने आवे तो डर कम लगेगा, हैं? इसलिए विभीषण कह रहा है कि ये जो धनुष बाण देखता हूं तो मेरे अंदर ताकत आ जाता है, हम भी कुछ नहीं, हम किसी से, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये भक्ति करने का बहाना है, कोई भी बहाना बना के आप भक्ति करो, कर सकते हो, बहाना नहीं।
चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। डबल बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी हो, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। कहाँ क्रम से भाग्य बदलते, श्रम शिक्षा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अभिराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ओ हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे पलती रहती सीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे बनती रहती सीता है। जीवन का आदर्श हमारा राम कृष्ण का नाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। विभीषण जी ने हनुमान जी को जुक्ति बताई। हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर के सीता मैया को मुद्रिका निशानी दिए, सीता जी के दुख दर्दों को कम किया, सीता माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर फल देख के हनुमान जी लालायित हो गए। चले उनाई सिर पैठे बागा, चले उनाई सिर पैठे बागा। फल खाए तरु तोरे लागा, फल खाए तरु तोरे लागा। हनुमान जी कुछ फल खाए, कुछ उखाड़े, कुछ फेंके, कुछ तोड़े, राक्षसों को मारने लगे। राक्षस लोग बचने का प्रयास करने लगे। दो चार छटक के भग गए, बाकी के सब सत्यानाश। दो चार जो अधमरा बचा हुआ था वो 14,000 सेना लेकर के आया। हनुमान जी ने क्षण मात्र में सबको समाप्त किया। अक्षय कुमार आया, उसका भी क्षय हो गया। मेघनाद नाग पास में बांध करके हनुमान जी को रावण के दरबार में उपस्थित किया। ये कथा सुनते सुनते पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। शंकर भगवान, आप स्वयं तो हनुमान बने थे, आपका बंधन अच्छा नहीं हुआ। देवी, मुझे कौन बांध सकता था? मैं तो इसलिए बंधा ताकि लंका नगरी का जो ये दुर्ग है, इसका, इसके गलियों का, इसके छुपाव का, इसके सुरक्षा का जो व्यवस्था है उस सब को हम देखें, ताकि जब हम लोग आएंगे तो जरा सीधा पड़ेगा। हनुमान जी ने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया। रावण नहीं माना, उल्टा हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने की कोशिश की गई।
हनुमान जी महाराज ने लंका में डंका बजाए दियो रे, बजाए दियो रे अंजनी के ललन माँ। लंका में डंका बजाए दियो रे, बजाए दियो रे अंजनी के ललन माँ। अंजनी के ललन, अंजनी के ललन, अंजनी के ललन माँ। अरे लंका में डंका बजाए दियो रे, बजाए दियो रे अंजनी के ललन माँ। लंका में डंका बजाए दियो रे, बजाए दियो रे अंजनी के ललन माँ। हनुमान जी महाराज ने उलट पलट लंका सब जारी, जले हुए पूछ से पूरी लंका को जलाया, एक विभीषण का घर रहने दिया। क्यों? क्योंकि विभीषण को जब आए तब कहा देखी चहो, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहो जानकी भ्राता कहा। तो पहले के जमाना में भाई का घर भाई नहीं जलाते थे, अभी ये सब शुरू हो गया है। जब गरज होवे तो भाई कह देवे, और जब देखे काम हो गया तो फिर जाने तो उसका कुछ भी होवे, अपने को क्या लेना देना। ये बात है, पहले तो कह दिया तो कह दिया, भाई तो भाई, हो गया काम खत्म। हनुमान जी ने अपने भाई का घर नहीं जलाया। मेरे प्यारे हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद गए, पूछ को बुताया, सीता माता से चूड़ामणि निशानी लेकर समुद्र लांग के इस पार आए। सब बंदर भालू इकट्ठे होकर सुग्रीव के पास गए, सुग्रीव सबको लेकर राम जी के पास गए। हनुमान जी महाराज ने ऐसी प्रस्तुति की सीता जी के दुख का, उसी समय राम जी आग बबूले हो गए। तब रघुपति का पिपति ही बोलावा, कहा चले कर करहूं बनावा, अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहवाय सुदीजे, तुरंत कपिन कहवाय सुदीजे। ओ करहि दिग्गज डोल, महिगिर डोल सागर खड़े भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टले। कटहि मरकट विकट भटवो, कोटि कोटि निधावै, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावै। सै सगन भार उदार यही पशु बार बार मोहि, जय दसन पुन पुन पवन बीत कठोर शोक विदोहि। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्तुति, ज्ञान परम सुहावनी, जनु कवच कर पर सर्व राज जो लिखत अब चल पावनी। यही निधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, चाहता लागे खान फला, भालु विपुल कपिवीर, भालू विपुल कपिवीर। सब के सब समुद्र किनारे आ गए, गर्जना कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। कोई राक्षस मिलता तो उसको मार करके धूल बना देते, कोई महात्मा मिल जाए तो प्रणाम करके रास्ता पूछते। इधर उधर सब कूदने लगे। तुलसीदास जी ने विचार किया, अब राम जी की सेना समुद्र किनारे तो आ गई, अब हनुमान जी वहां से चले आए लंका जला के। लोगों ने अपना अपना घर, मुखिया जी राहत वहत बबू की यही ना रखबहू, सबके घर हैं। प्राकृतिक आपदा में अगर कुछ होता है तो मुखिया का फर्ज बढ़ जाता है ना। मुखिया में ताकत हो तभी ज्यादा राहत मिल पाता है गांव को, याद रखना। सब जगह सीधे बने रहोगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, कभी कभी जैसे के साथ तैसा, सठम साठ्यम समाचरेत, शाम दाम अरदंड विभेदा, निर्भ उर बसहि नाथ कह बेदा। शाम दाम दंड और भेद चारों नीति का प्रयोग करना, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। जब जैसा, हाँ, और न वैसा तो मुखिया कैसा। हनुमान जी महाराज जब से लंका जला के आए तब से लंका में बड़ी खलबली मच गई। रात में किसी को लघु शंका लगे, घर से बाहर निकलते ही नहीं, डर लगता है कहीं वो बंदर आ जाएगा तो, कहीं वो बंदर आ जाएगा तो घर से बाहर निकलते नहीं। शाम के समय से पानी पीना बंद,
जैसे दूसरे दिन ऑपरेशन होना हो तो डॉक्टर कहता है भाई अभी से पानी पीना बंद कर दो, बस रात में उठना ना पड़े इसके लिए, नहीं तो कहीं बिछावन पर सुसु हो जाए तो। जय सिया राम। डर के मारे कोई बाहर नहीं निकलता। रावण ने सभा बैठाया, सबको मंत्रियों को बुलाया, बोलो अब क्या करना है। राम जी की सेना समुद्र के किनारे आ चुकी है, क्या करना है। देखो ये मंत्री सब कितने नालायक हैं, चापलूस मंत्री। आपको पहले तो बता दिया मैंने, रात में कोई घर के बाहर निकलते डर के मारे, घर के बाहर नहीं निकलते। अब रावण ने पूछा बोलो क्या करना चाहिए, क्या कह रहा है। अरे आप चिंता छोड़ो, नर कपि भालू आहार हमारा, ये बंदर भालू व मनुष्य ये तो हम लोग नाश्ता कर जाएंगे, चिंता मत करो। और वही घर पर जाते हैं तो चिंता करते हैं, एक बंदर आया अगर 2 4 10 और आ जाएगा तब क्या होगा। चरित्र एक का सब गा रहे हैं। देखो तुम्हारे आसपास में अगर चापलूस लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो समझ लेना गिरने का रास्ता है। सच्चा प्रेमी वो है जो अपने प्रेमी को अगर गलत रास्ते पर जाते देखे तो रोके, अगर रोक न सके तो एक बार प्रयास करना चाहिए। प्रयास ही ना करे तो वो सच्चा प्रेमी नहीं। अगर सच्चे प्रेमी की बात आप न मानो तो भी आप समझ लेना कि अब पतन नजदीक है। ये सब समझने की बात है। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि जो मुंह पर मीठा बोलते हैं वो अच्छे लगते हैं, और आपके अच्छे के लिए कुछ कहते हैं तो आपको दुश्मन लगते हैं। जय सिया राम करो। जय सिया राम। रावण मंत्रियों से बात कर रहा था, इतना में विभीषण जी आ गए। भैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सबसे पूछो रात में नींद आती है। अगर नींद आती है किसी कारण बाहर निकलना हो तो ये सब निकलते हैं। सबने माथा झुका लिया। भाई एक ही काम करो, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजऊ भजहि जय संत। सीता जी को लेके राम जी को वापस कर दो और निष्कंटक राज लंका करो। एक लात मारा और कहा दुष्ट हम ही को नीति सिखाते हो, जाओ राम जी को नीति सिखाना। विभीषण को लात मार के निकाल दिया। विभीषण ने कहा मैं जा रहा हूं लेकिन विनती करके जाता हूं, छोटे भाई का प्यार रख लो और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, राम के शरण हो जाओ तो भैया तेरा काम हो जाएगा। नहीं माना। विभीषण ने कहा अस कहीं चला विभीषण जब ही श्री रघुपति जी के चरण सदा, अस कहीं चला विभीषण जब ही श्री रघुपति जी के चरण सदा। आयोहीन भय सब तब ही श्री रघुपति जी के चरण सदा। आयोहीन भय सब तब ही श्री रघुपति जी के चरण सदा। विभीषण को आते देख करके सुग्रीव ने कहा प्रभु ये दुश्मन का भाई आ रहा है, क्या करोगे। भगवान कहे तुम जो कहो वही करेंगे, एक काम करो इसको बांध के रख लो। भगवान ने कहा भैया ये तो हमारे स्वभाव के विरुद्ध है। मेरा स्वभाव है कोटि विप्र बधला गई जाओ, कोटि विप्र बधला गई जाओ, आए शरण तजो नहीं तो उसको उल्टा कीजिए। कोटि विप्र बधला गई जाओ, आए शरण तजई नहीं ताहू। भगवान ने कहा मेरा स्वभाव है जो शरण में आवे उसके सब पापों को मैं माफ कर देता हूँ। वो पापी भले दुश्मन का भाई रहा लेकिन जब मेरे पास आ गया तब वो थोड़े पापी है। मैं कथा में कहा करता हूँ, पुराने जमाने की बात है, एक राजा थे तो उनके, अब राजा हो बड़ा आदमी हो तो उसके यहाँ मांगने वाले भी आते ही हैं। राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था और एक भिखारी भीख मांगने आया। अब गेट पर राजा के मन में तो कोई भेदभाव होता नहीं, लेकिन जो गेट वाले होते हैं ना वो बड़े खतरनाक होते हैं। नहीं कहता कि हम
गर्मी थी न तपे एटलू रेत तपे, सूरज करता रेत बधारे तपे, वो कहावत है ना। बस ऐसे ही हुआ। जो सिक्योरिटी वाले थे वो भिखारी को अंदर जाने नहीं देना चाहते थे। सिक्योरिटी वाले ने कहा तुम्हारी क्या बात है, चलो मैं महाराज को कह देता हूं। महाराज को कहने गया, एक भिखारी आपसे कुछ मांगने आया है। राजा ने कहा जो चाहिए दो दो। बोल भिखारी तुम्हें क्या चाहिए? हमें चाहिए राजा का दर्शन है। मुझे चाहिए राजा का दर्शन, मैं बहुत गरीब हूं, भिखारी हूं, मुझको कुछ भी नहीं है। अरे जितना चाहिए दे देता हूं। नहीं, मुझे राजा से मिलना है। ठीक, जाके कहो एक बहुत भिखारी, बड़ा भिखारी, कुछ भी उसके पास नहीं, पहनने के लंगोटी का ठिकाना नहीं, 3-4 दिन तक द्वारे बैठे रहा दरवाजे पर। जब चौथे दिन उसको परमिशन मिला अंदर जाने का। राजा ने पूछा तुम कौन हो? क्या कहा? राजा ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं करोड़पति भिखारी हूं। नरेंद्र भाई क्या कहा? करोड़पति भिखारी। अभी तो दरवाजा पर कह रहा था कि बिल्कुल गरीब भिखारी हूं, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, और बेवकूफ अभी कह रहा है करोड़पति भिखारी। हमारे मंत्री से कह रहा था कि हमारे माथे बहुत कर्ज हो गया है, और अभी कह रहा है करोड़पति। तुम करोड़पति कैसे हो गए? कहा देखो महाराज, जब गेट के बाहर थे तब हम भिखारी थे, जब तुम्हारे पास आ गए फिर भी मैं अगर भिखारी रहा तो तुम्हारे संपत्ति में, जब गेट के बाहर था तब मैं भिखारी था, और राजा के पास आ गया फिर भी मैं भिखारी हैं? अगर राजा के पास आके भी कोई भिखारी हो जाए, रह जाए, तो उसके राजापना को लज्जित हो जाना चाहिए। राजा ने कहा इसको जितना चाहिए उतना दो। कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए वो आप अपने हृदय से बोलो, क्या चाहिए? राजा ने कहा इसको 1 नंबर का मंत्री बना दिया जाए, 1 नंबर का मंत्री। जब तक हम आप परमात्मा के पास नहीं पहुंचे हैं तब तक हम आप सब गरीब हैं। जब भगवान के पास पहुंच गए फिर क्या? सुतीक्षण जी ने तो भगवान से अभिमान ही मांग लिया। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति। मैं सेवक और राम जी मेरे स्वामी, मुझे ऐसा घमंड हो जाए। विभीषण को भगवान ने अपनाया, लंका का राजा उसे घोषित कर दिया। सुग्रीव ने कहा प्रभु आप बड़े जल्दीबाजी में रहते हो, अभी अभी आया और अभी अभी राजा बना दिया, कुछ 2-4 दिन इसका स्वभाव तो देखो। भगवान ने कहा तुम क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं आज विभीषण तुम्हारे शरण में आया, कल उठ के रावण की बुद्धि सुधरी वो भी आ जाए तो? विभीषण को तो लंका का राजा बना दिया, अब रावण आएगा तो क्या करोगे? भगवान ने कहा तुम्हारे किष्किंधा को कुछ नहीं होगा, तुम जहां के राजा हो हमेशा रहना। अगर विभीषण मेरे पास, रावण मेरे पास आएगा तो मेरा अयोध्या का गद्दी खाली है, मैं रावण को अयोध्या की गद्दी सौंप दूंगा और मैं जाके जंगल में तपस्या करूंगा। लेकिन विभीषण को जो राजा बना दिया सो बना दिया, अब उसमें फेर फार होने का नहीं है। ये है मेरे राम जी का स्वभाव। विभीषण जी ने रास्ता बताया, समुद्र के पास प्रार्थना करो वो रास्ता देगा, हम लोग सामने किनारे जाएंगे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधीर धधक पौर उसकी आग राम के सर से। लक्ष्मण बाण सरासन यानु, सोखों बारिल बिसिक किसानो, सख सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज विपन सन सुंदर नीति। लक्ष्मण अग्निबाण लाओ। भगवान ये मेरा स्वभाव तुम में कहां से आ गया? ये तो मेरा काम था और आप अग्निबाण मांग रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी ने कहा जिस व्यक्ति के साथ तुम ज्यादा दिन रहो उसका थोड़ा ना थोड़ा गुण एक दूसरे को आ ही जाता है, थोड़ा ना थोड़ा गुण आ जाता है। अच्छा मतलब लक्ष्मण जी ने, राम जी ने कहा कि जब हम
ध्यान में बैठे थे, समुद्र को प्रार्थना कर रहे थे, तब तुमने रावण के दूत सुख और सारन को भेज दिया। ये तो मेरा काम था। तो अब समुद्र के ऊपर गुस्सा करना तेरा काम था, तो वो मेरे में आ गया। मेरा गुण तुम में और तुम्हारा गुण, ये थोड़ा स्वभाव का परिवर्तन हो गया। समुद्र अग्निबाण देखते के साथ आकर के राम जी के शरण में आया। स्वागतम श्री राम, सुस्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, सुस्वागतम श्री राम। भगवान कहे स्वागत की बात जाने दो, रास्ता बताओ उस पार कैसे जाएं। नील और नल दोनों राज कारीगर का काम करने में मास्टर है ना, इनको बुलाओ, समुद्र के ऊपर पुल बंधाओ, मैं भी आपको मदद करूंगा। इस ऐसा कह करके समुद्र वापस चला गया। भगवान ने नल नील को बुलाया, सब बंदर भालुओं को पत्थर वगैरह लाने का काम सौंपा। सेतु बंध बन के तैयार हो गया। वहां रामेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा हुई। भगवान ने रामेश्वर की पूजा की और फिर लंका में प्रवेश करने लगे। इससे पहले रावण ने और भगवान ने दोनों ने अपने अपने बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो बूढ़े मंत्री थे, अनुभवी, उनको बुलाया। रावण के बूढ़े मंत्री माल्यवंत थे। माल्यवंत ने कहा भैया तुम ऐसा करो, सीता जी वापस दे दो, जिससे लंका का सत्यानाश बच जाए। उसको लात मार के गाली दे के भगा दिया। इधर राम जी ने अपने बूढ़े मंत्री जामवंत जी को बुलाया। बोले क्या करना चाहिए? जामवंत ने कहा अंगद को दूत बना करके भेजो, अगर एक बार और मौका दो, मान गया, सीता जी वापस दे दिया तो लड़ाई नहीं करना, लड़ाई से फायदा नहीं। लेकिन अगर लड़ाई अवश्यंभावी होगा तो फिर जैसे के साथ तैसा किया जाएगा। भगवान ने अंगद जी को दूत बना के भेजा। अंगद जी अपने कार्य में सफल नहीं हुए, वहां से वापस आए हैं। युद्ध की शुरुआत हुई। मेरे प्यारे, पहले के जमाना में युद्ध में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अभी अत्यधिक सामग्री, हथियार वगैरह हो गया ना, अणुबम, परमाणु बम, लड़ाई जल्दी हो जाती है, हैं? फिर तो दोनों तरफ से लड़ाई होने लगी। पहले दिन 50% सेना नाश हो गया। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगी। हनुमान जी महाराज संजीवनी ला करके लक्ष्मण जी को जगाए। लक्ष्मण जी का जागना सुन करके रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। वो राम जी से युद्ध करने आया और कुंभकर्ण भी भगवान के साथ लड़ते लड़ते भगवान में समा गए। फिर मेघनाद से लड़ाई हुई। भगवान की आज्ञा पाकर के लक्ष्मण जी ने मेघनाद को समाप्त कर दिया। इसके बाद रावण अकेला बच गया। मंदोदरी फिर समझाने लगी कि अभी भी आप मान जाओ तो ठीक है, लेकिन माने तो रावण कैसा। रावण ने भगवान के साथ लड़ाई की, लेकिन लड़ाई में होता ऐसा था कि भगवान हाथ और माथा काट देते थे, फिर से नया उग जाता था। विभीषण की तरफ भगवान ने इशारा किया, बोलो क्या करे। विभीषण ने कहा 30 नहीं 31 बाण एक साथ चलाओ। एक बाण से नाभि में अमृत कुंड जो था उसको सुखा दिया, अमृत कुंड सुखाया। और दूसरे जो 30 बाण थे उसमें 10 से माथा और 20 से 20 भुजा काटा। रावण नीचे गिर गया। उसके शरीर को एक और बाण मार के 2 टुकड़ा कर दिया। रावण के गिरने से पृथ्वी धंसने लगी। मंदोदरी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया तो मंदोदरी देख रही थी कि रावण का तेज भगवान में समा गया। मंदोदरी कहने लगी, हे पिया, हे कंत, आपने राम जी से दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया। ऐसे दयालु प्रभु मरने के बाद तुम्हें अपने में समा लिए। हे राम जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझे भक्ति का वरदान दे। दशरथ जी महाराज राम जी से मिलने आए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, इंद्र ने स्तुति की, इंद्र ने सेवा मांगी। भगवान ने कहा अमृत लाओ, हमारे बंदर भालू जितने मरे हैं सबको जिंदा कर दो। इंद्र ने अमृत की बरसात की और सब बंदर भालू जग गए, एक भी राक्षस नहीं जगा। क्यों? क्योंकि राक्षस मरने समय में राम का नाम बोल के मरा था, इसलिए वो मुक्त हो गया। और बंदर भालुओं की इच्छा अधूरी रह गई थी। जिसकी इच्छा अधूरी रह जाती है उसका पुनर्जन्म होता है। इच्छा अधूरी थी, राम जी राजा होंगे और हम सब अयोध्या में खूब मौज से घूमेंगे।
इसलिए सब बंदर भालू जिए। विभीषण के द्वारा पुष्पक विमान लाया गया। सीता जी को अशोक वाटिका से ला करके उनको सुंदर स्नान करा करके राम लक्ष्मण और जानकी पुष्पक विमान में ऊंचे सिंहासन पर बैठे और जितने की इच्छा थी सबके सबको बैठा करके भगवान का विमान वहां से चला। पहले चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कही सभी कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कही सब कोई। सब राम जी की जय जयकार करने लगे। भगवान ने पहले युद्ध का मैदान सीता जी को दिखाया। यहाँ रावण मरा, यहाँ कुंभकर्ण मरा, यहाँ मेघनाद मरा, यहाँ फलाने राक्षस, यहाँ ठिकाने राक्षस, सब युद्ध भूमि बताया। सीता राम और लक्ष्मण जी ने रामेश्वर को प्रणाम किया। समय सीमा बहुत कम है इसलिए भगवान का विमान वहाँ से भगा। महात्मा लोग कहने लगे प्रभु आपने जाने समय में कहा था कि हम सबके आश्रम में रुकेंगे। भगवान ने कहा भैया अब 14 वर्ष में एक दिन बाकी है, अगर जल्दी अयोध्या के पास न पहुंचूंगा तो मैं मेरे भरत को जिंदा नहीं देख पाऊंगा। महात्मा लोग हाय हाय करने लगे, एक दिन रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ, एक दिन तुम्हारे साथ रहने का मौका दे दो। भगवान ने कहा एक दिन मौका आज नहीं दूंगा, लेकिन जब मेरा दूसरा अवतार होगा, जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो 11 बरस और 52 दिन तक तुम्हारे पास ब्रज लीला करूंगा। भगवान ने सबको आशीर्वाद दे दिया। भगवान वहां से चित्रकूट पधारे, इलाहाबाद पहुंचे, त्रिवेणी संगम के ऊपर उतरे, भरद्वाज जी को प्रणाम किया। वहां से हनुमान जी को कहा आप जल्दी अयोध्या जाओ और भरत जी को कुछ न होवे इसका ख्याल रखना। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप धारण करके वहां से उड़ के चले। भगवान का विमान आ गया श्रृंगवेरपुर। केवट को पता चला, दौड़ा, नाव लाओ, नाव लाओ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जाने टाइम में नाव में बैठाने में बहुत देर लगाई थी, अगर वैसा ही देर लगाएगा तो भरत जी के प्राण चले जाएंगे। नाव में बैठने के लिए भगवान न उतरे, विमान में ही गंगा नदी कूद करके इस पार आए। केवट ऐसे विमान की तरफ देखने लगा। भगवान ने देखा इसकी भी कुछ इच्छा है। भगवान ने पूछा क्या चाहते हो मित्र? बस प्रभु आपका सानिध्य चाहते हैं। भगवान ने हाथ पकड़ के और मित्र को ऊपर उठाया और अपने पास वाले आसन पर बैठाया। वहां से भगवान का विमान चला। यहाँ भरत जी आकुल व्याकुल हैं, नंदीग्राम में विचार कर रहे हैं। रहा एक दिन अवधि अधारा, एक दिन अवधि अपारा, समझत मन दुख भयऊ आरा, समझत मन दुख भयऊ अपारा, समझत मन दुख भयऊ अपारा, समझत मन दुख भयऊ अपारा। भरत जी मन में ग्लानि कर रहे हैं, अब एक ही दिन बाकी है, भगवान अभी तक आए नहीं, कुछ अता पता नहीं है। मैं अग्नि स्नान कर लूंगा अथवा मैं सरजू में समाधि ले लूंगा, भगवान अगर नहीं आएंगे तो। भरत जी राम जी के वियोग रूपी सागर में डूबने की तैयारी में थे। उसी समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। जा सुबिरह सोचहु दिन राति, जिसके वियोग में तुम दिन रात तड़पते हो, ओ प्रभु राम लक्ष्मण जानकी पधार रहे हैं, अब अयोध्या के नजदीक आ गए हैं। डूबते को तिनके का सहारा, भरत जी का पूरा अंग रोम रोम खड़ा हो गया। भरत जी रोमांचित हो गए। हे ब्राह्मण देवता आप कौन हो? आपके बात का मैं विश्वास कैसे करूं? हनुमान जी ने अपना रूप हटा दिया ब्राह्मण का और हनुमान बन गए, भरत जी से मिल गए।
राम जी का समाचार लेकर के आए हो तो आप राम जी जैसे हो। अच्छा, आप पहले आ गए और ब्राह्मण बन के क्यों आए? मैं हनुमान बन के आता तो आपको ऐसा लगता कि राम लक्ष्मण जानकी नहीं आए, आप मुझे देखते प्राण छोड़ देते, इसलिए मुझे ब्राह्मण बन के आना पड़ा। भरत जी महाराज दौड़ते दौड़ते अयोध्या में आए, अयोध्या को सजाने की आज्ञा दे दी, अयोध्या वासियों को आरती करने की तैयारियां करा दी। माताओं को पता चला तो तीनों माताओं के स्तन से दूध की धार बहने लगी। भगवान का विमान अब नजदीक आया। भगवान ने कहा देखो अब हमारे गांव के लोग सब आ गए, गांव वाले सब नजदीक में हैं और गांव वाले के सामने हम हवाई जहाज में उड़े, ये ठीक नहीं है, गांव वालों के सामने तो गांव जैसा रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा विमान को नीचे उतारा और कहा तुम अपने मूल मालिक के पास, जो तुम्हारा असली मालिक है वो कुबेर के पास चले जाओ। और भगवान नीचे पृथ्वी पर पांव रख के खड़े हो गए और भगवान आए। अयोध्यावासी तैयारी करने के लिए आए और हमारे व्यास जी बधाई गा रहे हैं। आए बहुरी रघुरैया, आए बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। 14 बरस बाद लौटे सिया संग, 14 बरस बाद लौटे सिया संग। राम लखन दोनों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। उतरे प्रभु पुष्पक विमान से, उतरे प्रभु पुष्पक विमान से। संग सखा समुदैया, अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरे रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बानर भालू सहित रघुनंदन, बानर भालू सहित रघुनंदन, बानर भालू सहित रघुनंदन। लागे गुरु जी के पैया, अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरे रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। भरत को उठाए प्रभु हृदय से लगाए, भरत को उठाए प्रभु हृदय से लगाए। देखे प्रेम मगनैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रेम मगन देखबैया, अवधपुर। लागी सिया पग धरनी भरत सिर, लागी सिया पग धरनी भरत सिर। जुगल ताज तजवैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। आए बहुरे रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। भगवान भरत जी को उठा करके गले से लगाए। माताओं ने भगवान को देख करके जिस आनंद की अनुभूति की, उसका वर्णन करना किसी कवि किसी कथाकार के बस की बात नहीं है। भगवान सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम किए, फिर कैकेयी अम्बा को प्रणाम किया, फिर कौशल्या को प्रणाम किया, फिर सुमित्रा जी को प्रणाम किया। पूरे अयोध्या वासियों की इच्छा ऐसी थी कि भगवान पहले मुझे मिले। भगवान ने सोचा किसी को भी मिलूंगा तो दूसरे को लगेगा अन्याय हो जाएगा। भगवान ने अनेक रूप धारण कर लिए, जितने लोग थे उतने ही रूप धारण करके भगवान एक ही साथ सबसे। भगवान जब कैकेयी के महल में गए तो सबके मन में शंका हो गई। 14 साल पहले उसी घर से भगवान का वनवास हुआ, लोग
एक बार किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को अगर खराब मान लेते हैं, अगर कहीं जाने टाइम में वो वस्तु या व्यक्ति सामने आ जाए तो उनको दुख लग जाता है, अपशगुन हो जाता है। भगवान कैकेयी के महल से बाहर निकले, लोगों को बड़ा आनंद हुआ। गुरु जी से पूछा गया अब भगवान को गद्दी पर कब बैठाना है? गुरु जी ने कहा बस आज, अभी और इसी वक्त। ब्राह्मणों को बुलाया गया, सोना का सिंहासन बनाया गया है और भगवान राम जी ने उस गद्दी को प्रणाम किया, 3 बार परिक्रमा किया। माँ, आज से तुम्हारे गोद में बैठने का मुझे अवसर दिया जा रहा है, मुझसे कुछ भूल ना हो जाए, तुम मुझे संभालना। भगवान उस गद्दी पर विराजमान हुए। सबसे पहले वशिष्ठ जी महाराज ने उन्हें तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम, तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम, मुनि सब विप्रन आय सुदीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। फिर सब ब्राह्मणों को आदेश दिया आप सब भगवान का तिलक करें। सब ने भगवान को दुर्पाक्ष दिया, मंगलाष्टक बोला, अच्छे अच्छे श्लोक बोले। रामो राजमनि सदा विजयते रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। राम नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो श्रीराम मामुद्धर। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। सूर्य भगवान उतना ही तपते थे जितना ठंडक चाहिए, चंद्रमा उतना ही शीतलता प्रदान करने का काम करता था। राम राज में किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, अगर तकलीफ थी तो 1-2 आदमी को। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये सब दुखी रहने लगे क्योंकि इनका कुछ कारोबार चलता। भगवान के राम राज का वर्णन कौन कर सके मेरे प्यारे। मेरे राघवेंद्र सरकार राजा बन गए और आप लोगों ने जितना मौज किया सब श्री जानकी मैया और हमारे राघवेंद्र सरकार के कृपा से मौज किया। अब आगे के मौज करने के लिए भगवान पशुपतिनाथ हमारा राह देख रहे हैं। आओ अब 1 मिनट खाली राम धुन करें, तब तक आरती प्रकट हो जाएगी। फिर सब लोग अपने अपने घर से जो आरती लाए हो, घर से मतलब अपने अपने थाली से, तो सब लोग आरती तैयार प्रकट करो और तब तक हम धुन कर लेते हैं। हम बोलेंगे सीताराम 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 जय सीताराम और आप बोलना राजा राम राजा राम। हम बोलेंगे राजा राम, आप बोलना सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, जय सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, जय सीताराम 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 राम जय सीताराम। राजा
सब लोग आरती प्रकट कर लिए। आरती राजा राम तेरी आरती गाओ, हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती गाओ, आरती उतारो तुम पे तन मन वारो, आरती उतारो तो पे तन मन वारो, हे दुल्हा राम तेरी आरती गाओ, हे दुल्हा राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन सुंदर जोड़े, कनक सिंहासन सुंदर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, देख छवि बलिहारी जाओ, हे सीताराम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणन पर बलि बलि जाओ, इन चरणन पर बलि बलि जाओ, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, श्री राम कथा नित शिव जी गावे, मैं सुन सुन निज जन्म सराहो, मैं सुनी सुनी निज जन्म सराहो, हे सीताराम तेरी आरती गाओ, हे सीताराम तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाऊं तो पे तन मन वारो, आरती गाऊं तो पे तन मन बारो, हे सीताराम तेरी आरती गाओ, हे सीताराम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, जलेन शीतले कृष्णम् पुष्पैः दीवाभिवन्दनम् दीवाभिवन्दनम्। सब अपने अपने थाली को नीचे रख दें और अपने अपने थाली से पुष्प उठा करके हाथ में पकड़े रहें। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास બધા પોતપોતાના પાડોશીઓને આરતી આપી દેજો। બધા જેના જે નજીક હોય બધા આરતી બતાવી દેજો। નાકમ મહિમાનઃ સચંદ જત્ર પૂર્વે साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद संबाहुभ्यान्दमति सम्पत् त्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवा एकः।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मेति मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारांच समर्पयामि। नमस्करोमि। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, आज की आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तोरा तोरा प्यारा 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 मीठा मीठा ये गाना रे। सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाएं थोड़े देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए।